गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो ये वीडियो प्राइजेक्शन सीरीज़ का 18th वीडियो होने वाला है और इस वीडियो में हम मेडिकम एंड बायोटेक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया है और उसमें पूरा इन डेप्थ प्राइजेक्शन बताया गया था मेडिकम एंड बायोटेक का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे भी मेडिकम एंड बायोटेक का पार्ट वन के लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ईयरली से देखेंगे हम। ईयरली जैसे बाकी के वीडियोस में मतलब हम एनालिसिस करते हैं, दो टाइम फ्रेम के चार्ट्स हो गए। राइट साइड में ईयरली है और लेफ्ट साइड में हाफ ईयरली। ईयरली में देखूँ तो इतना कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है। सेम अगर हाफ ईयरली पे देखूँ तो इतना कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है। अब मैं चलता हूँ क्वार्टरली और मंथली पे। क्वार्टरली पे हमने जब वीडियो बनाया था तब हम ये वाला मतलब प्राइस, ये जो क्वार्टरली का सप्रेशन था उसको टेस्ट करके नीचे आ रहा था। फिर ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन बन गया था और वीडियो हमने कब बनाया था, ये वाले कैंडल पे बनाया था ये वाले। और प्राइस ये वाले सप्लाई जोन है क्वार्टरली का, वहाँ से प्राइस टेस्टेड क्वार्टरली के सप्लाई जोन से नीचे आ रहा था और नीचे आने के बाद प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन से ऊपर जा रहा है। और अगर मैं मंथली पे देखूँ तो मंथली पे भी हम यही डिस्कस कर रहे थे। मंथली पे प्राइस ने ये वाला जो मंथली का सप्लाई जोन था RB9, इसको मैं सिंगल स्क्रीन कर देता हूँ। RB9 जो सप्लाई जोन था उसको प्राइस बीच करके प्राइस फिर से नीचे आ जाता है, टेस्टेड क्वार्टरली सप्लाई जोन से नीचे आ जाता है फिर से प्राइस। उसके बाद प्राइस में क्या होता है, प्राइस इस मंथली के डिमांड से ऊपर जा रहा है फिर से। देखो पहले एक बार यहाँ से चला गया ऊपर, 29 नवंबर वाली कैंडल देखो, यहाँ से एक बार ऊपर गया, नीचे आने के बाद फिर से जो क्वार्टरली का डिमांड जोन था और मंथली का डिमांड जोन, वहाँ से फिर से यहाँ पे टेस्ट होने के बाद फिर से अभी ऊपर जा रहा है। और अभी मंथली ये में से मतलब प्राइस अभी रिटर्न हो रहा है करंटली। अब हम देखते हैं वीकली पे क्या हो रहा है। वीकली पे अगर ध्यान से देखें तो हमने जब वीडियो बनाया था तब ये लेगआउट मतलब बना था। ये डेली पे मैं ज़्यादा बेटर समझाऊंगा। ये लेगआउट बनने के बाद एक मेरे पास यहाँ वीकली का एक डिमांड जोन बन गया, RB12। 1 सेकेंड, येलो बॉक्स से मार्क किया हुआ है वीकली का डिमांड जोन। जब मतलब ये पार्ट 1 जब अपलोड किया था तब ये वाली लाइव कैंडल बन रही थी ये वाली, और मैंने मतलब बताया भी था कि ये लाइव कैंडल क्यों बनी, पूरा एक्सप्लेनेशन भी किया था। फिर से मैं समझा दूंगा डेली पे। अभी के लिए अभी वीकली पे फोकस करते हैं। वीकली RB12 बनता है, प्राइस टेस्टेड क्वार्टरली के सप्रेशन में जाता है, वहाँ से नीचे आता है। मेरे पास एक ये क्वार्टरली का मेरे पास एक ये वीकली का सप्रेशन बनता है RB13, जो कि टेस्टेड हो चुका। RB13 बना, यहाँ से प्राइस फिर से एक बार ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, प्राइस फिर से वीकली सप्लाई जोन से नीचे आ जाती है। और ये प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गए वो भी हम देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अभी ये वीकली सप्लाई जोन दोनों टेस्टेड हो चुके हैं। देखो RB13 टेस्टेड हुआ, RB14 को यहाँ पे टेस्ट हो गया, ये वाला RB14 यहाँ पे टेस्ट हो गया आज, ये वाले वीक करंट वीक में टेस्टेड हो गया। और प्राइस नीचे आने के बाद कहाँ से चल रही थी, वीकली, ये वीकली का जो न्यू डिमांड जोन बना वहाँ से प्राइस अभी चल रही है। तो अगर मेरा ये वीक में ऐसे ही कैंडल रहती है, अगर यहाँ से साइड वेज भी हो जाती है और या इसको ब्रिज भी कर दिए तो मेरे पास एक ये वीकली का डिमांड बन जाएगा मेडिकम एंड बायोटेक में। इसको मैं सिर्फ एज्यूम्शन के पर्पज़ से कैसा समझ लेता हूँ कि प्राइस में यहाँ कहीं पे मतलब क्लोज हो गई कैंडल, चलो 525 पे या 520, 525, 530, वहाँ कहीं पे चलो कैंडल ने क्लोज कर दिया। अगर प्राइस यहाँ से ऐसा कुछ करके नीचे आती है तो क्या मैं यहाँ पे मतलब RB15 पे WIT इनिशिएट नहीं कर सकता हूँ RB15 पे? और उसका टारगेट क्या आएगा सीधा सीधा, ये मंथली का सप्लाई जोन 762। अगर मैं WIT इनिशिएट भी करता हूँ तो ऑलमोस्ट कितना टारगेट आ रहा है, 58-60% जैसा समथिंग आ रहा है WIT में, मेडिकम एंड बायोटेक में। तो मैं इसको एक ऐसा स्विंग ट्रेड भी मतलब इनिशिएट कर सकता हूँ मेडिकम एंड बायोटेक, ये वीकली। और ये अब मैं डेली पे देखता हूँ। डेली पे देखो प्राइस, ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, ये 22 नवंबर वाली प्राइस में बहुत मतलब अच्छी लेगआउट बन रही थी, बट प्राइस डेली के सप्लाई जोन और डेली के ये में से नीचे आ जाती है। उसके बाद ये कंसोलिडेशन होता है और फिर ये अपमूव आता है और मैं जो कैंडल बता रहा था ना ये वाली ग्रीन ये 24 दिसंबर वाली 24 दिसंबर वाली है, यहाँ पे ना 125 का डिमांड जोन था।
यहाँ पे एक 125 का एक डिमांड जोन था, साथ से प्राइस ने रिएक्शन दिया था। देखो ये 1 सेकंड, 125 लोड लोकल डेटा करोगे ना तो पूरा मतलब एक पीछे का डेटा आ जाएगा। 1 सेकंड, लोड 1 सेकंड, फिर से ट्राई करता हूँ। 125 और लोड लोकल डेटा, नहीं ये वाले चार्ट में नहीं दिख रहा है। 1 सेकंड, हाँ ये चार्ट देखो दिख रहा है ये वाला ये 125 का जोन दिख रहा है, RB3 ये वाला देखो, प्राइस ये वाले एरिया से ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, वीकली का जो सप्लाई जोन था वहाँ से नीचे आ गया प्राइस। एक और मेरे पास यहाँ वीकली एक और मेरे पास 125 का एग्रेसिव जोन था, वहाँ से भी प्राइस ऊपर गई। देखो इस वाले ने इतना टारगेट नहीं दिया, ये वाले ने RB3 ने, RB2 ने तो 1:2 भी दे दिया, और RB2 1:2 देने के बाद फिर से नीचे आ गया, और फिर जो कॉन्साइडिंग जोन था वहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है अभी मेडिकम एंड बायोटेक में। देखो ये 125 का एग्जीक्यूशन भी मिल रहा है, देखो हमको यहाँ पे WIT ट्रेड में। इसको मैं 30 डे कर देता हूँ। ये वाला जो मैंने मार्क किया RB15, इसको साइड टू साइड करता हूँ। 1 सेकंड, राइट साइड में देखो ये वीकली का चार्ट है, और लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो इसको मैं 125 कर देता हूँ। क्या मेरे पास ये WIT ट्रेड नहीं है ये वाली? अभी एक और दिन बचा है, बट मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि प्राइस साइड वेज होगी, या फिर मतलब इतना कुछ ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा प्राइस में। मैं ये एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहा हूँ मेडिकम एंड बायोटेक में। देखो, और ये एक्सपेक्टेशन भी क्यों लग रहा हूँ, क्योंकि प्राइस हाई टाइम फ्रेम के डिमांड जोन से ऊपर जा रही है इसलिए। बोल तो यहाँ पे सप्लाई जोन है नो डाउट, बट अगर यहाँ से अगर ऐसे नीचे भी आ जाती है तो मेरे पास यहाँ WIT तो रेडी हो जाएगा। मतलब एक ही दिन बचा है वीकली के कैंडल को क्लोज होने में। मेरे पास एक ये वाला है, इसमें मेरे पास ये 125 का ये में जस्ट प्राइस के ऊपर, और मैं डेली पे देखूँ तो मेरे पास शायद डेली का ये भी मुझे सपोर्ट कर रहा होगा ये ट्रेड को, WIT ट्रेड को। देखो है ना, राइट। वीकली का ये में तो ऊपर वीकली का ये में तो ऊपर रह जाएगा 498। हमारी एंट्री तो कहाँ 492 493 क्या समथिंग आ रही है। और इसको मैं विद निफ्टी फार्मा भी देख लूँगा, फार्मा का स्टॉक से। तो ये डेली हो रही है वीकली, और ऊपर यहाँ तक क्यों टारगेट रख रहा हूँ मैं, ये वाला एरिया तक, मंथली के एरिया तक, क्योंकि अगर मैं ध्यान से देखूँ प्राइस में इसके पहले कुछ है ही नहीं रोकने के लिए। ये सिर्फ अगर ये एक बार मंथली का ये मैं सस्टेन कर गया तो यहाँ तक तो मतलब कंफर्म है यहाँ तक जाना। और ये पॉइंट भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से मतलब प्राइस को मतलब फिर से नीचे पुश कर दे, नहीं। ऑलरेडी ये वाला पॉइंट कैसे बना है, इसके वजह से RB14 की वजह से। RB14 टेस्ट होने के बाद ये वाला बना RB13। इसका फाइनल टारगेट तो ये वाला ही रहेगा, ऑल टाइम हाई वाला। ऑल टाइम हाई जो सप्लाई जोन बना था जहाँ से पूरा सेलिंग आया है वो वाला पॉइंट, ये वाला देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक जिस सप्लाई जोन ने प्राइस को 1230 से लेके 340 तक पहुँचाया, वो मेरा टारगेट रहेगा ये वाला। अगर आप स्विंग देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, तो अगर यहाँ पे WIT मिलते हैं तो मतलब इसमें बने रहो ये वाले टारगेट तक तो एटलीस्ट। यहाँ मतलब ऐसा हो कि आपको थोड़ा कुछ क्वांटिटी एग्जिट करना है, आप यहाँ एग्जिट कर सकते हो RB13 पे, थोड़ा बहुत होल्ड करो यहाँ के लिए। और अगर यहाँ पे मतलब बहुत अच्छी कैंडल्स बन रही हो ना यहाँ पे, तो फिर मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पे आपको सेल करना भी चाहिए, क्योंकि फिर शायद आपको मतलब फिर से बाई करने का अपॉर्चुनिटी नहीं देगा ये स्टॉक मेडिकम एंड बायोटेक। क्योंकि आप देख लो मंथली में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सेम वीकली में देख लो, ये क्या रोक लेगा मतलब, देख लो इसको। इसमें जो मंथली का सप्लाई जोन है उसके अंदर जो वीकली का एक सप्लाई जोन है वो खुद भी एक टेस्टेड है। देखो RB18 सीधा एक मेरे पास एक ये टारगेट आ रहा है, अगर मुझे कुछ क्वांटिटी बुक करना हो तो 809, बट वो मैं देखूंगा कि प्राइस यहाँ से 1 सेकंड, प्राइस यहाँ से कैसे मतलब कैसे कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है। अगर बेस कैंडल बना के यहाँ कहीं पे जाता है तो मतलब हम ऐसा सोच लेंगे कि चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत बुक कर लेते, बट अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग लेगआउट बना के ऊपर जा रहा है तो मतलब मुझे नहीं लगता यहाँ पे मतलब बुक करना भी चाहिए। वो तो फिर आपकी भी चॉइस रहेगी
ऐसा नहीं कि मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आप यहाँ पे मतलब बुक मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका लाइक फंड्स अलग होता है, सबका माइंडसेट अलग होता है, सबकी साइकोलॉजी अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। बट ये तो मैं तो सिर्फ प्राइस एक्शन देख के बता रहा हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे ये भी देख लो, मंथली में कुछ नहीं है, इसमें भी सीधा सीधा ऊपर का ही आ रहा है टारगेट। तो आप इसमें देखो ये चार्ट को, ये स्टॉक को मतलब आप रखो एक अलग लिस्ट बना के, और इसमें देखना आपका लाइक WIT मिलता है या नहीं मिलता है फिर, ठीक है। और ये मैंने जैसे मतलब टारगेट बताया आपको वैसे, और बहुत सारे मतलब जितने भी मैंने प्रोजेक्शन वाले सीरीज़ के वीडियो बनाए थे, ग्लोबल स्पिरिट्स देख लो, मेडिकामेंट बायोटेक, सामान के, फिर मुथूट कैप हो गया, रेली केयर हो गया, बहुत सारे स्टॉक्स मतलब अच्छे अच्छे जो जोन्स थे, जो शायद मतलब कुछ लोग तो कुछ स्टॉक्स तो मिस करके जा रहा था ऊपर, और कुछ में तो मतलब एंट्री भी आ गई है। तो जो जो मतलब मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो आप खुद के मतलब और से भी आप एक बार ट्राई करके इसका TDA करो। क्योंकि फिर अगर आपने यहाँ पे मतलब ये वाला स्टॉक देख लिया, मैंने समझाया वो, फिर आप खुद से प्राइजेक्शन नहीं करोगे ना तो आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा। और यहाँ मतलब ये न्यू WIT बना के ऊपर भी चला जाएगा, फिर आप यहाँ स्टॉक आके देखोगे, फिर आपको पता चलेगा नहीं इसमें मतलब अपॉर्चुनिटी आई थी और आपने मिस कर दी। इसलिए बन सके तो एक बार वीडियो वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट एक या दो बार आप उसका जो भी स्टॉक का मतलब आपने वीडियो देखा उसका टॉप डाउन अप्रोच कर लो, आपको हेल्पफुल रहेगा उसमें, ठीक है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।